नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पूर्णांक के बारे में जाना था। आइए इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो आप जो ये देख पा रहे हैं, यह संख्या रेखा है जिस पर संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ से शून्य से दाईं तरफ चलें तो संख्याएं बढ़ रही हैं। इस साइड जाने पर संख्याएं बढ़ रही हैं, मतलब बड़ी होती जा रही हैं। और शून्य से अगर दाईं तरफ चलें तो संख्याएं घट रही हैं, मतलब कम होती जा रही हैं। यहाँ शून्य से दाईं तरफ जो भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक यहाँ लिख देते हैं, अनंत तक। इसी तरह यहाँ भी ये संख्याएं अनंत तक हैं। तो शून्य से दाईं तरफ 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं हैं उन्हें कहते हैं हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। और ये सभी धनात्मक पूर्णांक भी हैं। ठीक है। और शून्य से बाईं तरफ इस साइड अगर हम चलें तो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्याएं हैं, इन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां से लेकर के शून्य से लेकर के दाईं तरफ हम चलेंगे, शून्य भी शामिल कर लिया प्राकृत संख्याओं में, तो ये सभी हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं और उसके साथ अगर शून्य को जोड़ लिया तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। अब ये जो संख्या रेखा है इस पर जो भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृत संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, वो कुछ भी हैं, उन सभी को अगर शामिल कर लिया जाए तो उन्हें कहा जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती हैं, चाहे वो धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं। चलिए अब आगे सम और विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे? इन संख्याओं में इकाई का जो अंक होता है वह होगा या तो 0 होगा, 0 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 8 होगा। तो इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या सम संख्या है। एक संख्या मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यह संख्या मैंने लिखी यहाँ पर। इसे हमें भाग करके नहीं देखना, आपको खाली यहाँ पर इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक 4 है, तो इसी से हमें पता लग जाएगा कि यह सम संख्या है, यह 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब आगे है विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है कि इन संख्याओं में इकाई का अंक या तो 1 होता है, या फिर 3 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 9 होगा। हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है और हमें पता चल जाएगा कि यह एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो यहाँ जो संख्या लिखी है, यहाँ पर इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक है 7, तो यह एक विषम संख्या है। हमें भाग करके नहीं देखना, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इसी से हम पता लगा लेंगे कि यह एक सम संख्या है या फिर यह एक विषम संख्या है। आगे है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं के यानी कि खुद के और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो जाए वह भाज्य संख्या होती है। आइए समझते हैं। जैसे 4 है, यह 1 से तो भाग हो ही जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। 10 है, 1 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। इसी तरह 24 1 से भी भाग हो जाएगा और 24 से भी भाग हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या इसके अलावा ये अन्य संख्याओं से भी भाग हो रही हैं। देखते हैं 4, ये जो 4 है इसके अलावा 2 से भी भाग हो जाता है। 10 2 से भी भाग हो जाएगा और 5 से भी भाग हो जाएगा। 24 है, 24 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी भाग हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं एक के और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो रही हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब जो भाग नहीं होती उनका क्या है, आइए उन्हें देखते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं के और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भाग ना हो वह अभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं। जैसे 2 है, ये 1 से और स्वयं से भाग हो जाएगा। क्या यह किसी अन्य संख्या से भाग हो रहा है? जी नहीं, यह नहीं होगा। इसी तरह से जो 7 है वो 1 से भाग होता है और 7 से भाग होता है। इसके अलावा यह किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, यह भी एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से जो ये 11 है यह भी सिर्फ 1 से भाग होता है और 11 से भाग होता है। यह किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। भाज्य, अभाज्य, सम और विषम संख्याओं से संबंधित आपसे कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो क्या यह 0 है? तो ये जो 0 है ना तो सम है, ना विषम है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो यह नहीं है। इसके बाद आता है 1। तो ये जो 1 है यह भी ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। जो 2 है वो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। 0 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 ये भी ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। जो 2 है वह अभाज्य संख्या है। 3 है वह भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई 4। अगला प्रश्न है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये सभी सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8। तो इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इनमें अभाज्य संख्या एक ही है, वह है 2। 4 6 8 ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो ये विषम संख्या है 1 3 5 7 9। सबसे छोटी विषम संख्या है 1। जो 0 है वो ना तो सम है, ना विषम है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये विषम संख्या मैंने लिख दी है 1 3 5 7 9। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है जो सबसे छोटी है? आइए देखते हैं। 1 यह ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। जो 3 है वह अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हुई 3। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।